हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपने जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं मैं धीरे धीरे चैनल पे सब शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं एनईपी 2020 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके यहाँ पे आई हूँ जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा नाम आकांक्षा चौबे है और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पर विजिबल होगा आपको कि मैंने BSc किया हुआ है PCM से, और मैं मास्टर्स इन फिजिक्स हूँ, यानी मैंने MSc फिजिक्स में की हुई है। BEd भी कंप्लीट हो गया है मेरा, और मैं एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, मतलब एस्टेट का लेवल 2 PGT फिजिक्स से क्वालिफाइड हूँ और TGT मैथमेटिक्स से क्वालिफाइड हूँ। मैंने सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा है, दोनों लेवल 1 और 2, और अभी EMRS भी क्वालिफाइड हूँ। और इसके बाद मैंने ये KVS NVS का फॉर्म भी डाला हुआ था और मैं होप कर रही हूँ कि मेरा वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ठीक है, ये थोड़ी सी बात थी मेरे बारे में। बाकी आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एनईपी 2020 जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिख के आ जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हमेशा इस पर ध्यान देना है हमें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होता है बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है। ठीक है, एनईपी में जो एन है, दिस एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। ठीक है, और ये जो 2020 में एनईपी आई थी वो हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि इसके पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी और आ चुकी है। इसमें फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, और जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में आई थी, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे। सो इस फर्स्ट एजुकेशन के पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, ये कोठारी कमीशन के रिपोर्ट में इसको लाने की बात की गई थी, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि बजट का 6% जो होगा वो एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों की बात की गई। ठीक है, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी उसमें ये सारी बातें हुई। और किस कमेटी के द्वारा लाई गई है, तो कोठारी कमीशन, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 में, वो राजीव गांधी के टाइम में आई थी, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, वोकेशनल यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाने के सिखाना, ये सारी चीज़ें होती है ना, जिसके बेसिस पे कोई एक ऐसी स्किल सिखाना बच्चों को जिसके बेसिस पे वो कुछ आगे चल के अर्न भी कर सके। तो वैसे एजुकेशन को वोकेशनल बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें वोकेशनल पे ध्यान दिया गया और वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। और ये जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको 1991-92 में रिवाइज किया गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया। आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहे तो टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया, और जिसकी वजह से डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा मिला। डिस्टेंस लर्निंग मतलब जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ना, जैसे इग्नू है, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से कि एजुकेशन को ज़्यादा सुविधाजनक कैसे बना सके, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। और ये जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई एनईपी 2020, वो सेकंड के 34 ईयर्स बाद आई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, और जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई वो आफ्टर 34 ईयर्स 2020 में आई। और ये लागू कब हुआ था, तो 29 जुलाई 2020 को। और ये किस कमेटी की रिपोर्ट में एनईपी 2020 की बात हुई, तो देख लेना ध्यान से यहाँ पे कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट में एनईपी 2020 को लागू करने की बात की गई है। ठीक है, और इसमें क्या क्या इसकी खास बातें हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना इसे कि 21st सेंचुरी में स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करता है एनईपी। एनईपी जो है, दिस इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली बट फॉर इनलाइटमेंट ऑल्सो, यानी कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। ये जॉब सीकर नहीं बनाता बच्चों को, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाता है। ये कभी व्हाट पे क्वेश्चन करना नहीं सिखाएगा कि ये ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो कैसे हुआ, बल्कि ये हाउ पे क्वेश्चन करेगा, है ना। बच्चा जो होगा वो हाउ का आंसर जाने की कोशिश करेगा, सिर्फ व्हाट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका माइंड इतना डेवलप होना चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग कर सके। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्स्ड करिकुलम से फ्लेक्सिबल करिकुलम की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमारा करिकुलम होना चाहिए। तो एनईपी के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसे आप लोग देख लेना, ध्यान में रखना। और यहाँ देखो कुछ और खास चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये बच्चे के 360 डिग्री लर्निंग की बात करता है। अब ये 360 डिग्री लर्निंग क्या है, अगर थोड़ा सा समझो तो जैसे कि पहले जो था एजुकेशन हमारा वो सिर्फ एकेडमी तक ही ज़्यादा फोकस करता था, यानी कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा होने चाहिए। बट अभी एनईपी के तहत बच्चा जो है वो एक फ्री एंटिटी की तरह देखा जाएगा। मतलब उस बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक बोलने से मतलब हमारा जैसे बच्चे का हर तरीके का डेवलपमेंट हो, उसका एकेडमिक तो हो ही, पर उसके साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं रुकना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, इमोशंस को मेंटेन कर पाए, ये सारी चीज़ें भी उसे आनी चाहिए। यानी कि एक बच्चा अपने आप में एक पूर्ण मानव होता है, तो उसके हर एक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि एक बड़े मतलब फुली डेवलप्ड इंसान के होते हैं। तो बच्चे के थॉट को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की प्रोसेसिंग, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए एनईपी जो है बहुत सारे करिकुलम में ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से बच्चा अगर एक चीज़ में पीछे है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता अपनी लाइफ में। हो सकता है उसकी जो प्रतिभा है वो किसी दूसरे फील्ड में हो, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पे वर्सेटाइल करिकुलम होने की वजह से। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये फोकस ऑन मदर टंग। एनईपी जो है वो मदर टंग पे फोकस करता है
कि देखो इसमें कहा गया कि बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं सीख पा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसे उसके मदर टंग में यानी कि जिस भाषा में वो समझ सकता है चीज़ों को उसी में उसे पढ़ाना चाहिए। अप टू क्लास 5th तक लैंग्वेज को लेकर कोई बर्डन नहीं है, ऐसा एनईपी में मेंशन किया गया है। और मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम को इंक्लूड किया गया। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब जैसे कि बहुत सारे करिकुलम जो पहले नहीं थे, जैसे कि वोकेशनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया, स्किल बेस्ड लर्निंग को ऐड किया गया, ठीक है। और लिंगुअलिज्म पे भी फोकस करता है कि खास करके मदर टंग वाली बात जो है यहाँ पे मेंशन कि बच्चे मतलब जिस लैंग्वेज में सीख रहे हैं तो रेडी हो उसे उस लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता है। लैंग्वेज जो है वो एक वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलना, बस वही वाली बात है यहाँ पे कि लैंग्वेज अलग होना ये कोई आपदा नहीं है, बल्कि इसे अवसर की तरह देखना चाहिए कि हर एक बच्चा अपने आप में क्रिएटिव होता है, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रतिभा होती ही होती है। तो और उस प्रतिभा को डेवलप करना एक टीचर का फर्ज है। तो पूरे तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए एनईपी में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो देखो और यहाँ पे चीज़ें क्या लिखी हुई हैं कि एनईपी 2020 में बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल डेवलप होती है, ग्लोबल कंपटीशन के लिए रेडी होता है। देखो और ये ग्लोबल कंपटीशन के लिए कैसे रेडी हो पाएगा, अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो स्टैंड कर सकता है, तभी तो वो ग्लोबली अपने आप को उस लेवल पे पाएगा कि वो वहाँ पे खड़ा होकर लोगों से कॉम्पिटिट कर सके। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि पोटेंशियल होते हुए भी बट कभी स्टेज फियर की वजह से या कभी ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से बच्चा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिससे उसके बहुत सारे इमोशंस दबे रह जाते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को भी ध्यान में रखे करिकुलम डेवलप किया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, उसकी डाइवर्जेंट यानी कि सोच सके एक एक डायरेक्शन में नहीं, बल्कि वो किसी भी एक टॉपिक या पॉइंट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचने की उसकी कैपेसिटी डेवलप हो, ऐसी बात करी है। और सोशल डेवलपमेंट, सोशल यानी कि जैसे बच्चा एक क्लासरूम में रहता है तो अपने दोस्तों से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर से कैसे बातें करता है, ये भी उसके सोशल डेवलपमेंट को बहुत अर्ली स्टेज में रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़ें, ठीक है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात करता है एनईपी, सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में बात करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करता है। ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें एनईपी के बारे में याद ही होनी चाहिए, जैसे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सब एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि कीवर्ड के फॉर्म में आप याद रखना इसे। और ये जो सीएपी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या है, तो आपने अगर पढ़ा होगा थिंकिंग है ना कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 तरीके के लेवल्स की बात करते हैं वो, ठीक है। तो कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन लेवल पे मतलब इंटेलिजेंस लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट, और अफेक्टिव यानी कि इमोशंस के लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट, और पी यानी कि साइकोमोटर मतलब मोटर लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट। पूरी तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पे एनईपी के अंदर कही गई है, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखना, की पॉइंट्स को याद रखना जरूर। और हाँ देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम एनईपी 2020 में बदलकर एमओई कर दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने देखा था किसी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इससे पहले जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था वो 10+2 का हुआ करता था, बट अभी ये स्ट्रक्चर जो है वो 5+3+3+4 के फॉर्म में है, यानी कि पहले 12 ईयर एजुकेशन सिस्टम था बट अभी 15 ईयर एजुकेशन सिस्टम है। पहले बच्चा जो था हमारे टाइम पे पहले कैसा होता था कि 5-6 ईयर तक बच्चा हो जाता था, बट उसका एडमिशन हो या ना हो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था। बट अभी बच्चे को 3 साल से ही स्कूल भेजने का सिस्टम है, जिसमें वो 2 साल तक प्री मतलब जैसे नर्सरी होता है ना, प्री क्लास में, प्री प्रिपरेटरी क्लास में रहता है, और उसके बाद उसका क्लास 1 और क्लास 2 की एजुकेशन स्टार्ट होती है, जिससे बच्चा पहले लोगों के साथ कैसे बैठना है, दोस्तों से कैसे मिलना है, और उसे स्कूल का इन्वायरमेंट बिल्कुल बर्डन वाला फील ना हो। इसके लिए मतलब बच्चे को स्कूल जाने के लिए एक मतलब रोज़ एक उत्साह उसके मन में रहे कि हाँ मुझे जाना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, फन होगा, गेम होगा, ऐसे एक्साइटमेंट बच्चे के मन में आ जाए जिससे स्कूल जाना उसे बर्डन ना लगे, बल्कि वो खुशी खुशी स्कूल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे ईसीसी प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि ये न्यू एकेडमिक सेशन है, उसका ये जो चार लेवल की हमने बात करी, उसमें से ये जो 5 लेवल है उसका उसे पहला लेवल जो है वो 5 साल के लिए है, जिसका नाम है हमारे यहाँ पे फाउंडेशनल लेवल, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार, फाउंडेशनल पहले लेवल को बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि 5 साल के लिए होता है। इसमें बच्चा प्री प्लस क्लास 1 एंड 2 यानी कि 5 साल, 3 साल प्री में प्लस 1 साल क्लास फर्स्ट में और दूसरे साल में क्लास सेकंड में, यानी कि 5 साल के लिए ये स्टेज है। और उसके बाद बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 साल का हो जाएगा नहीं, बच्चा 5 साल तक जब फाउंडेशनल स्टेज में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद फिर वो सेकंड स्टेज में जाएगा, जिसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल के लिए है, ठीक है। 3 साल के लिए क्लास 3 टू क्लास 5 इज कॉल्ड प्रिपरेटरी स्टेज, और इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है उसका नाम है मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल के लिए होता है, जिसमें क्लास 6 टू 8 तक के बच्चे होंगे जिनका एज 11 टू 14 ईयर्स होगा, ठीक है। और ये लास्ट स्टेज हमारी यहाँ पे आएगी 4 ईयर्स की क्लास, जिसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे होंगे जिनका एज 14 टू 18 ईयर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 5+3+3+4 यानी कि फाउंडेशनल वाला, दूसरा स्टेज प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल और लास्ट स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। अब इन सारी स्टेजेस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।